भारत अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगे 57% टैरिफ को घटाकर 47% कर दिया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत पर अब भी 50% का भारी भरकम टैरिफ लागू है। चीन के साथ हुई ये डील सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। ट्रंप की नीति कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला भारत अमेरिका संबंधों में दरार की शुरुआत है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में 10% की कटौती का ऐलान किया है। 10% की इस कटौती का मतलब है कि चीन पर पहले जो 57% टैरिफ था उसे घटाकर 47% कर दिया गया है। ये कटौती चीन के साथ रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट और सोयाबीन खरीद जैसे समझौते के बाद हुई है। भारत के मामले में इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। भारत पर 50% टैरिफ है, इसमें 25% एडिशनल टैरिफ रूसी तेल के इंपोर्ट के कारण लगाया गया है। रणनीतिक मामलों के एनालिस्ट सुशांत सरी ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए टैरिफ में 10% कटौती की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुशांत सरी ने दावा किया है कि भारत अमेरिका संबंध की कहानी अब खत्म हो गई है। ट्रंप ने इसे जानबूझकर और सोच समझकर खत्म किया है। उनका मानना है कि ट्रंप की झूठी तारीफ और मीठी बातों से हम इतने खुश हो गए हैं कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई रणनीतिक संबंध बचा ही नहीं है। उन्होंने सलाह दी है कि हमें इस रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। सुशांत सरीन की टिप्पणी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग हाल ही में बुसान में मिले थे। इस मुलाकात में व्यापार तनाव को कम करने और रेयर अर्थ की सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समझौता हुआ। इस समझौते के तहत चीन पर अमेरिकी टैरिफ को 57% से घटाकर 47% कर दिया गया, यानी 10% की कटौती की गई। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि बहुत सारे फैसले लिए गए, कुछ जरूरी मुद्दों पर जल्दी फैसला आने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फेंटानिल पर सहयोग, सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करने और रेयर अर्थ खनिजों के एक्सपोर्ट जैसे अहम मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि हमने सहमति जताई कि राष्ट्रपति जी जिनपिंग फेंटानिल को रोकने की कोशिश करेंगे। सोयाबीन खरीद तुरंत शुरू होगी और चीन पर टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया जाएगा। रेयर अर्थ के बारे में ट्रंप ने घोषणा की कि पूरा मुद्दा सुलझ गया है। चीनी एक्सपोर्ट के लिए कोई और रुकावट नहीं होंगी। इससे अमेरिकी टेक्नोलॉजी और रक्षा कंपनियों को राहत मिली है, जो सप्लाई चेन में रुकावट को लेकर चिंतित थे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए। इनमें चीन को अमेरिकी सोयाबीन की बिक्री फिर से शुरू करना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी और चीन तुरंत सोयाबीन खरीदना फिर से शुरू करेगा। यह हमारे किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने आपसी यात्राओं की योजना बनाई। इसमें ट्रंप ने कहा कि वो अप्रैल महीने में चीन का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अप्रैल महीने में चीन जाऊंगा और वो इसके कुछ समय बाद यहाँ आएंगे, चाहे वो फ्लोरिडा हो या फिर पाम बीच या फिर वॉशिंगटन डीसी में हो। ट्रंप ने कहा कि ताइवान का मुद्दा उनके बातचीत के दौरान कभी नहीं उठा, जो कि बायलैटरल विवादों में इसकी लगातार भूमिका को देखते हुए एक अजीब बात थी। ट्रंप ने कहा कि बैठक का नतीजा बहुत अच्छा रहा। अगर इसे 0 से 10 के बीच आंका जाए तो वो इसे 12 देंगे। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को बहुत अहम बताया और जी जिनपिंग को महान नेता बताया। रेयर अर्थ पर हुआ यह समझौता 1 साल के लिए है और ट्रंप के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर सुशांत सरी ने कहा कि भारतीय को यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप की तारीफें सिर्फ दिखावा है, असल में कोई साझेदारी नहीं बची है। उन्होंने सलाह दी है कि भारत को अब इस रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, आर्थिक संबंधों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी स्थिति में लौटना अब संभव नहीं है। उनका मानना है कि ट्रंप ने जानबूझकर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपनी विदेश नीति को उसी के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। ट्रंप की बातों में आकर भारत अपनी रणनीतिक आज़ादी खो रहा है। ये घटना दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाती है, जहां अब देश आपसी रिश्तों से ज़्यादा अपने आर्थिक फायदे पर ध्यान दे रहे हैं। भारत को भी अब अपनी विदेश नीति में नए रास्ते ढूंढने होंगे ताकि वो अपने देश के हितों की सुरक्षा कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन को टैरिफ में राहत देना और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को पीछे धकेलने के पीछे व्यापारिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण हो सकते हैं, जो सिर्फ भारत को अलग थलग करने से कहीं ज्यादा जटिल है।
इसके अलावा चीन रेयर अर्थ मिनरल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये खनिज अमेरिकी रक्षा, हाईटेक और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीन ने पहले इन खनिजों को एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने चीन के साथ समझौता किया ताकि इन अहम खनिजों की सप्लाई में रुकावट न आए और अमेरिकी उद्योग बिना रुकावट के चलते रहे। टैरिफ कटौती इस समझौते का एक अहम हिस्सा हो सकता है। व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था। इससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ। टैरिफ में रियायत देने के बदले में ट्रंप ने चीन को अमेरिकी सोयाबीन खरीद दोबारा शुरू करने के लिए राजी किया। यह कदम घरेलू राजनीति में ट्रंप को किसानों का समर्थन वापस दिलाने के लिए काफी अहम है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप की ये एक पुरानी रणनीति है। चीन को रियायत देकर ट्रंप भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका से दोस्ती की कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत दबाव में आकर अमेरिका के हिसाब से एक बड़ा व्यापार समझौता करे, जैसा जापान और यूरोप देशों ने किया है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर टैरिफ घटाने का फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। इससे साफ होता है कि अमेरिका अब अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, भले इसके लिए पुराने साझेदारों को पीछे क्यों न छोड़ना पड़े। भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसे अब अपने विदेश नीति को नए सिरे से ठीक करना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस नए जियोपॉलिटिकल खेल में भारत को भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से कदम उठाने होंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।